बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ रिपोर्ट। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि चीनी माफिया ने किस तरह आवाम को चंद महीनों के अंदर जो है अरबों रुपए का टीका लगाया है और अब सूरत हाल ये पहुँच चुकी है कि अब मार्केट के अंदर जो है वो चीनी गायब कर दी गई है। अवाम जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं चीनी लेने के लिए, लेकिन मार्केट में चीनी जो है इस वक्त दस्तयाब नहीं है। वो चीनी जो पिछले साल सितंबर के महीने में जिसकी कीमत जो है वो 130 रुपये किलो थी, अब 200 रुपये किलो भी नहीं मिल रही है, बल्कि बाज़ दुकानें जो हैं और बड़े कैश एंड कैरीज जो हैं उनके ऊपर भी ये चीनी जो है वो इस वक्त तकरीबन जो है वो 200 कुछ रुपए किलो दस्तयाब है। और जहाँ छोटी दुकानों पर जो है वो चीनी मिल ही नहीं रही, हुकूमत की तरफ से चीनी की दस्तयाबी के लिए छापे मारने का सिलसिला शुरू किया गया है, लेकिन चीनी जो है फिर भी आवाम को मुयस्सर नहीं है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये चीनी का अलमिया शुरू कब हुआ है, बल्कि इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि कल ऑडिटर जनरल जो है उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ये इतना बड़ा इंकशाफ किया है कि इन चंद महीनों 2 से 3 महीनों के अंदर जब ये चीनी की कीमत ऊपर जाने लगी है, शुगर मिल्स माफिया जो है उन्होंने 300 अरब रुपए कमाए हैं। 300 अरब रुपए। टोटल पाकिस्तान के अंदर 98 शुगर मिलें हैं, जिनमें से तकरीबन 90 के करीब जो है वो वर्किंग करती हैं। तो 90 शुगर मिलें 300 अरब रुपए जो है वो 2 से 2.5 माह के अंदर कमा गई हैं और अवाम को इतना बड़ा टीका लगाया गया है और हुकूमत इसके ऊपर कोई इक़दाम करने को तैयार नज़र नहीं आती। उसकी वजह क्या है? सबको पता है कि ये शुगर मिल जो हैं इनका मालिक कौन है। ये तमाम शुगर मिल जो हैं बार बार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो ये मुतालबा करती रही कि शुगर मिल्स मालकान की जो लिस्ट है वो हमें फ़राहम की जाए, लेकिन वो लिस्ट जो है वो कमेटी को फ़राहम नहीं की गई। और हुकूमत और जब ये की लिस्ट नहीं फ़राहम की गई तो उसके ऊपर जो है उन्होंने एक तहरीक इस्तेहकाक जो है वो जमा कराई, और जिसके बाद जो है कल कमेटी के अंदर एक लिस्ट पेश की गई है। और हैरानकुन तौर पर जो है फिर जो है वो तमाम शुगर मिल्स के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी लिस्ट फहरिस्त तो पेश कर दी गई है, लेकिन असल मालकान को फिर छुपा लिया गया है। ये 300 अरब रुपए आप कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जो शोर मचा उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि ये शुगर मिलें जो है सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है मुल्क के अंदर शुगर मिलें वो आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान के सदर हैं उनकी हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जहांगीर तरीन की शुगर मिलें हैं, और उसके बाद शरीफ ख़ानदान जो है जो इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनकी और उनकी फैमिली की शुगर मिलें हैं। तो ये इतना बड़ा आपको मैं बताऊं कि ये जो फ्रॉड किया गया है और ये शुगर मिल माफिया ने मिलकर जो है 300 अरब रुपए कमाए हैं, तो ये किसकी जेब में गए हैं इसका मेरी जो गुफ्तगू मैंने अभी कुछ पिछले जुमले में कही है तो किस किस को फ़ायदा हुआ तो वो सब लोगों के सामने आ गया हो। शुगर मिल्स मालकान ने जो अब गठजोड़ के साथ जो है एकदम चीनी के अंदर इजाफा किया। और मैं आपको बताता चलूँ कि सितंबर में हुकूमत ने जो है 550 लाख मेट्रिक टन, उसके बाद तकरीबन सितंबर से लेकर दिसंबर तक 750 मिलियन मेट्रिक टन जो चीनी थी वो जो है 750 लाख मेट्रिक टन जो चीनी थी उसको बैरून मुल्क जो है वो बेच दिया। और जब हुकूमत की तरफ से ये बारहा मीडिया और दूसरे सर्कल्स की तरफ से कहा गया कि जब ये चीनी आप एक्सपोर्ट कर देंगे तो उसके बाद क्या किया जाएगा, मुल्क में चीनी की कमी हो जाएगी, तो शुगर मिल्स माफिया ने भी, मालकान ने भी, एसोसिएशन ने शुगर मिल्स की ये इदादा शुमार दी है कि हमारे पास सरप्लस चीनी मौजूद है इसलिए इसको बेच दिया जाए, वरना हम क्रशिंग सीजन शुरू नहीं करेंगे। क्रशिंग के नाम पर ब्लैकमेलिंग की गई। हुकूमत ने उस वक्त इजाज़त दे दी चीनी एक्सपोर्ट करने की। उसके बाद ये हुआ कि मुल्क के अंदर चीनी की शॉर्टेज होना शुरू हो गई। अब हुकूमत ने फिर प्लान बनाया कि हम तकरीबन 5 लाख मेट्रिक टन चीनी जो है उसको दोबारा बैरून दूसरे मुल्कों से ख़रीद कर पाकिस्तान में ले आए। अब देखें, पहले चीनी एक्सपोर्ट करके पैसा कमाया गया, अब इंपोर्ट करने के लिए भी वही माफिया जो है एकदम मैदान में आया और एक नई जो बात जो है वो की गई कि हम चीनी को जो है दोबारा से इंपोर्ट करेंगे और उसके अंदर ये और उस इंपोर्ट के ऊपर भी जो टैक्सेस की वो छूट दी गई। इसी तरह एक्सपोर्ट करते हुए भी टैक्सेस की छूट दी गई थी, इंपोर्ट पर भी टैक्सेस की छूट दे दी गई। तो इतना बड़ा फ्रॉड जो है वो आया। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है मैं वाज़ेह तौर पर कहूँ
कि शुगर मिल्स माफिया हो, वो फ्लोरिन मिल्स माफिया हो, या जो भी बड़े बड़े माफियाज हैं वो बहुत तगड़े हो चुके हैं। शुगर और उनके 90% से ज़्यादा नुमाइंदे जो हैं उनके, वो पार्लियामेंट के अंदर खुद बैठे होते हैं और वहाँ बैठकर फैसले करते हैं। और रगड़ा किसको लगता है? वो किसान को लगता है कि जिसके नुमाइंदे तो वहाँ बैठे हैं, लेकिन दरअसल वो जो हैं वो बड़े जागीरदार हैं, उनको छोटे काश्तकार की कोई फिक्र नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इजाफी स्टॉक के नाम पर जब हुकूमत ने चीनी को बरामद किया तो उसके अंदर भी माफिया था जिसने हुकूमत को मजबूर किया। और अभी भी इजाफी स्टॉक ये कहा गया कि इस वक्त जो है मुल्क में इजाफी स्टॉक मौजूद है। तो 2001 तक चीनी बरामद यानी बैरून मुल्क भेजने पर जो है शुगर मिल्स माफिया ने 4 अरब 12 करोड़ रुपए की जो है हुकूमत से सब्सिडी ली। कब? 2021 के अंदर। कितनी? 2021 के अंदर 4 अरब और 12 करोड़ रुपए की जो है वो सब्सिडी ली गई कि हम चीनी बाहर बेच रहे हैं, क्योंकि दूसरे मुल्कों में चीनी सस्ती है और यहाँ चीनी महंगी है। तो हम चीनी को अगर हम बाहर बेचेंगे तो उसके ऊपर जो है हमें चीनी अगर हम बाहर बेचेंगे तो उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा? चीनी को हमें क्या है, हमें वो करना पड़ेगा। चीनी हमें बाहर हम नहीं बेच पाएंगे क्योंकि हमारी चीनी जो है वो महंगी है और बाहर की सस्ती है। तो इसलिए हमें सब्सिडी दी जाए चीनी बेचने पर भी, उस पर भी वो सब्सिडी ले गए और अब जब मंगवा रहे हैं तो उसके ऊपर फिर टैक्स छूट मांग रहे हैं। इसी तरह मैं आपको बताऊं, इस तरह मकामी मार्केट में जब चीनी बाहर चली गई तो अरबों रुपए इस पर कमा लिए गए और रोज़ाना की बुनियाद पर अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर, मैं ये बात 300 अरब रुपए से मुराद ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 2.5 अरब रुपए जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर कमाए जा रहे हैं। अगर पिछले 1 से 1.5 माह में 300 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई गई है। अफ़गानिस्तान में इसी तरह कहा गया कि हमने चीनी अफ़गानिस्तान बरामद कर दी है, अफ़गानिस्तान भेज दी है। और शुगर माफिया ने 2015 से 2020 तक अफ़गानिस्तान में 23,55,000 मैट्रिक टन चीनी जो है वो सिर्फ अफ़गानिस्तान को बेची, जिसकी इतनी ज़रूरत ही नहीं है। अफ़गानिस्तान में 23,55,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद करना, इसकी अफ़गानिस्तान को ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे बताएं कि अफ़गानिस्तान जैसा छोटी सी आबादी वाला मुल्क जहाँ जंग लगी हुई है, वहाँ इतनी चीनी कैसे बरामद कर दी गई? तो क्या हुआ? अफ़गानिस्तान को भेज दी गई और उसके बाद वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर बॉर्डर के साथ बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाए थे। जब चीनी पाकिस्तान में महंगी हुई तो वहाँ से वापस मंगवा ली। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट है जिसके ऊपर अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। 7,87,000 मैट्रिक टन चीनी जो है वो स्मगल की गई और 7,78,000 मैट्रिक टन चीनी ऐसी है जिसका रिकॉर्ड यानी टोटल 15 लाख मैट्रिक टन अफगानिस्तान को गई, जिसमें 7,78,000 मैट्रिक टन तो बाकायदा कागजात के ज़रिए ट्रकों के ज़रिए एक्सपोर्ट की गई यानी अफगानिस्तान को भेजी गई। लेकिन 7,78,000 मैट्रिक टन चीनी ऐसी है जिसका रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं, वो कहाँ गई? कागजात के अंदर उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसी तरह मैं आपको बताऊं 38 बड़ी शुगर मिलों के ऊपर जो है FIR भी कट चुकी है। अरबों रुपए का जुर्माना उनके ऊपर जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी लगा चुका है कि इन मिलों ने मिलकर आपस में बाहम गठजोड़ करके चीनी की कीमत बढ़ाई, लेकिन उसके ऊपर जो है अदालतों से स्टे चल रहा है और अभी तक उसके ऊपर 1 रुपया भी वसूल नहीं किया जा सका। FIA ने जो है कीमतें बढ़ाने के हवाले से कहा था कि 110 अरब रुपए उस वक्त 2021 में इन मिलों ने चलाए दादोशुमार में हेर फेर करके 53 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा मजीद कमाया गया और इस साल जनवरी से अब तक चीनी की कीमत में 60 रुपए फ़ी किलो तक 60 से 65 रुपए फ़ी किलो तक इजाफा जो है वो हो चुका है। और मार्च में चीनी की कीमत जो है 140 रुपए जो है हुकूमत ने फिक्स कर दी थी, उसको तय कर दिया था कि चीनी जो है वो 140 रुपए किलो दस्तयाब होगी। लेकिन 7.5 लाख टन मैट्रिक बरामद करने के बाद चीनी की कीमतें 170 रुपए फ़ी किलो तक पहुंची और अब 200 रुपए फ़ी किलो से भी क्रॉस कर चुकी हैं। अब हुकूमत ने फिर एक दफ़ा मिलों की ब्लैक मेलिंग में आकर जो एक्स मिल रेट था उसमें 20 रुपए फ़ी किलो का इजाफा किया और कहा कि सरकारी रेट 160 रुपए मुकर्रर किया गया है और मार्केट में चीनी 200 रुपए किलो तक बढ़ गई। यानी हुकूमत ने कहा कि जब इसमें एक्स मिल रेट में 20 रुपये इजाफा किया तो कहा कि 165 रुपये किलो चीनी दस्तयाब होगी पूरी मार्केट में। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मिलों ने चीनी जो है वो गायब कर दी है। यानी जो डीलर्स हैं उनका कहना है कि चीनी हमें दस्तयाब ही नहीं है, हमें कुछ चीनी जो है
वो शुगर मिलें दे ही नहीं रही, तो हम किस तरह इस रेट पे, तो हम किस तरह इतनी सस्ती चीनी जो है वो मार्केट में दस्तयाब करें, और शुगर मिलें जो हैं वो इसके ऊपर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो ये है नाजरीन एदाद शुमार और माफियाज का मिलकर फैलाया हुआ एक ऐसा जाल कि जिसके अंदर जब भी फंसते हैं अवाम ही फंसते हैं, और इसके अंदर जब भी कमाई होती है वो माफिया करती है, और ये तमाम माफिया जो है वह हुकूमत के अंदर शामिल होती है, या वह पार्लियामेंट के अंदर मेंबरान होते हैं, या इन हुकूमत की साजी के अंदर जो पैसा और इस तरह की जो पैसे की जो भरमार करते हैं वो ये माफिया होते हैं। और हुकूमतें इन माफियाज को इस्तेमाल करके जो हैं हमेशा ब्लैकमेल होती आई हैं, और ये माफियाज जो हैं आवाम की जेबों पर डाके डालते आए हैं। कल इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई खबर के साथ इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।